बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हों तो लोन लेने का क्या तरीकाकार होगा, बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और फिर आपको लोन देगा। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, किसी प्लाट पर लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है। अगर आपकी ज़री जो प्लॉट है वो देहाती एरिए में है या ज़री ज़मीन पर लोन लेना चाह रहे हैं या किसी सोसाइटी में मौजूद प्लाट पर लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक को देने होंगे और बैंक कब आपको जो है वो लोन जारी करेगा। अब जो लोन लेने का तरीकाकार है, जो प्रोसेस है वो वेरी सिंपल, कि आप एक एप्लीकेशन, जो ब्रांच मैनेजर होगा उसके नाम की एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे कि आपके और प्रॉपर्टी की डिटेल लिखेंगे कि मेरी फ़लाँ सोसाइटी में या फ़लाँ जगह पर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है या मेरा प्लॉट है या मेरी ज़मीन है, उसके ऊपर मैं लोन लेना चाह रहा हूँ। जितना लोन लेना चाह रहे हैं आप, उसमें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उस हवाले से आप बैंक में एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के को जो मुतलका ब्रांच मैनेजर है वो अपने लोन डिपार्टमेंट, हर बैंक के अंदर एक लोन डिपार्टमेंट होता है, वो उस लोन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। अब जो लोन डिपार्टमेंट है वो आपका लोन का जो प्रोसेस है, लोन देने का अमल, उसके लिए आप सबसे पहले प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप से प्रोक्योर करता है, आपको कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। अब आपका अगर किसी सोसाइटी में प्लॉट है, लेट्स सपोज उसके ऊपर आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो उस सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स में वो आपसे मांगेंगे कि सबसे पहले आप अपना अलाटमेंट लेटर लेकर आएँ, पोजेसन लेटर लेकर आएँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएँ और NEC नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेकर आएँ। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, अलाटमेंट लेटर, पोजेसन लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये आपसे वो लाजमन तलब करेंगे। चूँकि अगर आपके पास पोजेसन लेटर नहीं है तो फिर भी आपकी मलकियत मशकूक वो जानेंगे और आपको लोन का जो प्रोसेस है आपका वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस पर अमल पैरा नहीं होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप किसी देहाती एरिया में है, रूरल एरिया है, वहाँ आपकी कोई ज़मीन है, आपका प्लॉट है, उस पर लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ जो मौके का जिस मौज़े से आपका प्लाट एग्ज़िस्ट करता है, जिस मौज़े में, तो उस हवाले से वो आपसे जो मुतलका प्लाट का फ्रेश फ़र्द आपसे तलब करेंगे, उस प्लाट की रजिस्ट्री आपसे तलब करेंगे और उसके साथ साथ जो खसरा गिरदावरी में भी आपके इंदराज के हवाले से वो चेक करेंगे कि आपका मौके पर पोजेसन है भी या नहीं है, वो भी खसरा गिरदावरी का पर्त भी आपसे वो प्रोक्योर करेंगे। और उसके साथ जब ये डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली वो कर लेंगे तो उसके बाद वो असेसमेंट करेंगे कि आप एक प्लॉट है, आप उसके एवज़ उसको प्लेज करना चाह रहे हैं और उसके एवज़ आप 40 लाख या 50 लाख लोन लेना चाह रहे हैं, तो वो ये भी असेस करेंगे कि आपके प्लॉट की वर्थ क्या है। अगर आपके प्लॉट की वर्थ 1 करोड़ तक है, 40 या 50 लाख जो आप मांग रहे हैं, उनसे लोन लेना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा है, तो अगर 1 करोड़ तक है अमाउंट उसकी या उससे ज़्यादा है, तो फिर तो इजीली वो आपको प्रोसेस, आपका ये लोन का जो प्रोसेस है इसको वो पाया तकमील की तरफ ले जाएंगे। और अगर आप के प्लाट की
वर्थ ही इतनी नहीं है जो आप प्लेज करके लोन लेना चाह रहे हैं बैंक से, और उसकी मालियत ही टोटल 20 लाख है। यानी जो आपने अमाउंट उनसे लोन बतौर लोन आप लेना चाह रहे हैं, आपका प्लाट की वैल्यू उससे बहुत कम है, तो फिर वो लोन आपका प्रोसेस नहीं करेंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, और जैसे मैंने कहा पोजेसन लेटर, अलाटमेंट लेटर, और अगर देहाती एरिया में, रूरल एरिया में है तो रजिस्ट्री, फ़र्द, इंतकाल, और उसका जो खसरा गिरदावरी की जो रिपोर्ट है वो अगर जो पर्त है खसरा गिरदावरी का रजिस्टर में दर्ज किया जाता है कि मौके पर उसका काबिज़ कौन है, वो अगर है, और उसके साथ साथ वो अपनी तसल्ली करेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर से, जो तहसीलदार है, उससे आप कब्ज़े की भी रिपोर्ट लेकर आएँ कि आपका मौके पर कब्ज़ा है या नहीं है, तो खसरा या फिर खसरा गिरदावरी आपसे वो तलब करेंगे। सो इसकी तसल्ली के बाद अगर वो ये समझते हैं कि आप जेन्युइन मालिक हैं, तो फिर आपका वो और उस पर किसी किस्म का बार नहीं है, सोसाइटी में है, नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि इस पर किसी किस्म का कानूनी हुक्म तो नहीं है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि उस सोसाइटी को जिसमें आपका प्लाट है उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप इसको मॉर्गेज करने जा रहे हैं। सो मॉर्गेज के लिए आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं तो वो तमाम वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो लोन है वो उसको प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।